जीवन में परेशानियां तो लगे ही रहेगी। एक व्यक्ति था, उसके पास नौकरी, घर परिवार, रुपया पैसा, रिश्तेदार और बच्चे सभी कुछ था। कहने का सार यह है, उस व्यक्ति के पास किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। अब जीवन है तो कुछ परेशानियां भी थी उसके जीवन में, जिससे हर पल वह जूझता ही रहता था। वह किसी भी तरह अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहता था कि जीवन में सुख शांति से रह सके। एक बार किसी ने उसे बताया कि नगर सीमा पर कोई बहुत बड़े संत ठहरे हुए हैं, जिसके पास हर समस्या और प्रश्न का हल है। इतना सुनते ही वह व्यक्ति भागा भागा संत की कुटिया में पहुंचा। वहाँ भीड़ बहुत होने के कारण उसकी बारी आते आते रात हो गई। उसने संत से पूछा, बाबा मेरे जीवन की परेशानियाँ कैसे खत्म होगी? मैं भी सुख और शांति से जीवन जीना चाहता हूँ। संत ने कहा, इसका उत्तर मैं कल सुबह दूंगा। तब तक तुम एक काम करो, मेरे साथ जो ऊँटों का रखवाला आया था वो बीमार हो गया है। तुम आज की रात ऊँटों की देखभाल का जिम्मा ले लो। जब यह सभी ऊँट सो जाए तब तुम भी सो लेना। सुबह वह व्यक्ति संत के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं तो रात भर जगा रहा, सो ही नहीं पाया। कभी कोई ऊँट खड़ा हो जाता तो कभी कोई। एक को बिठाने का प्रयास करता हूँ तो दूसरा खड़ा हो जाता है। कई ऊँट तो बैठना ही नहीं चाहते, तो कई ऊँट थोड़ी देर में अपने आप ही बैठ जाते हैं। कुछ ऊँटों ने तो बैठने में बहुत ही समय लगा दिया। मैं तो सारी रात भाग दौड़ ही करता रहा। संत ने मुस्कुराहट के साथ कहा, यही तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर है। कल पूरी रात का घटनाक्रम तुम्हारा जीवन है। अगर ऊँटों को परेशानियां मान ली जाए तो समझना आसान होगा कि जीवन में कभी भी किसी भी क्षण सारी परेशानियां खत्म नहीं हो सकती। कुछ न कुछ हमेशा लगा ही रहेगा। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम जीवन का आनंद ही ना लें। हमें समस्याओं के बीच रहते हुए भी सुख के पल खोजने होंगे। संत ने आगे कहा, अगर तुम्हारा जीवन में समस्याओं का तांता लगा हुआ है तो उन्हें सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हर पल उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। ऊँटों के व्यवहार से तुम जान गए होंगे कि कुछ समस्या कोशिश से खत्म हो जाती है तो कुछ अपने आप सुलझ जाती है। कुछ पे कोई असर नहीं होता और कुछ समय के साथ धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। लेकिन इस बीच कुछ नई समस्याएं भी जन्म लेंगी, जिनका सामना भी ऐसे ही करना पड़ेगा और इस तरह जीवन चलता ही रहेगा। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस बीच जीवन में आनंद लेते हो या समस्याओं के पीछे हैरान परेशान व दुखी होकर भागते रहते हो। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।